सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया ज़बरदस्त है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराए तो कुछ सोचा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हुकूमत और PTI सियासी डायलॉग करें, हल निकालें। अदालत का पैगाम है, अभी भी वक्त है, मिलकर मामलात का सियासी हल निकालें। पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आइनी मशीनरी मौजूद है। मजीद कहा, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हर कोई सिर्फ सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है। ये अपने जजेस भी खुद चुनना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखकर कहा था कि रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म का अलदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस कभी किसी अदालती हुक्म के खिलाफ कोई इंतज़ामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में सदर आरिफ अलवी से भी कहा कि वो मौजूदा आइनी और सियासी बहरान से निजात के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फिलफौर दस्तखत कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया सामने आ गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए भी खत लिख दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को भेजे गए खत में लिखा है कि काउंसिल का इजलास बुलाकर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाए। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही तो क्या ये जुर्म है कि पूरा अपना मुकदमा लड़कर हाई कोर्ट्स के सामने और मेरिट पर फैसला हो, तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्ज़ामात की हद तक बहुत सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कौमी असेंबली में बात करते हुए जज्बाती हो गए। कहा कि नज़रिए के लिए जेल जाना बाइसे तौक़ीर है। उन्होंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस बताएं कि मेरिट पर ज़मानत हासिल करना नदामत की बात है या इज़्ज़त और तौक़ीर की। कहा, चीफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत हद तक सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उसको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान और उनकी अहलिया के वकील कहते हैं कि इमरान नियाज़ी की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ की बेटी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन मरीम नवाज को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख देगा। कहा, 3 रुकनी बेंच पर हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बन जाए तो फैसला पूरी कौम के लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब में तमाम अरकान को इस्लामाबाद नहीं रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन का नहीं, खुद अदलिया का ट्रायल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बनते हैं या फिर टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। लार्जर बेंच ना बनाया तो पैदा होने वाले आइनी बहरान से इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। लाड़काना में मीडिया टॉक करते हुए बिलावल ने कहा कि 9 जजेस का बेंच चलते चलते अब 3 जजेस का रह गया। बिलावल ने यह भी कहा कि लार्जर बेंच ऐसा बनाया जाए जिसमें वो जजेस बैठें जो अपोजिशन से मशवरा करते पकड़े ना गए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि आज हम आइनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं।
हमारे पास दो रास्ते हैं, तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। आइन, कानून या जंगल का कानून, इनमें से एक को चुनना होगा। जमहूरियत या फिस्तायत, इनमें से भी एक को चुनना होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब नहीं होना। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। इमरान खान की जानिब से अक्सरियत खोने के बावजूद कौमी असम्बली तोड़ने के 1 साल मुकम्मल। ऑपोजिशन ने 8 मार्च को उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। आइन के तहत उस पर 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी थी, इमरान खान ने नहीं कराई। बहाना बनाया कि 22 और 23 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़रा ख़ारजा का इजलास होना है। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके 22 मार्च के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाया तो तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर ही नहीं रखी। स्पीकर असद कैसर ने 12 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। 27 मार्च को स्पीकर ने मरहूम अरकान असम्बली के सोग का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर दिया। 28 मार्च को इजलास हुआ तो ऐवान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली। बहस के लिए 31 मार्च का दिन मखसूस किया गया मगर बहस नहीं करवाई गई। 3 अप्रैल को इजलास हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से मावरा इकदाम करते हुए तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी। साथ ही इमरान खान ने सदर को कौमी असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दी जो सदर ने फिलफौर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली तोड़ने और तहरीक अदम एतमाद को रूलिंग के जरिए मुस्तरद करने के इकदाम को गैर आइनी करार दिया था। PTI हुकूमत के पैदर पर गैर आइनी इकदाम को मुस्तरद किया था। अवाम में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत मगर अदालत में इसी तरमीमी ऑर्डिनेंस के नाम पर दुहाई। इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब तरमीमी कानून के तहत अब नैब को यह बताना लाजमी है कि किसी को बतौर मुल्ज़िम बुलाया या किसी दूसरी वजह से, लेकिन नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को ये नहीं बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर को रेफरेंस आगे भेजने से पहले अपना जहन इस्तेमाल करना है। सदर का इस्तेहकाक है कि रेफरेंस आगे भेजते हैं या नहीं। सदर मुमलिकत रेफरेंस पर बगैर सोचे समझे अमल करने के पाबंद नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें अदालत के रवैये से अंदाजा हुआ वो दबाव में नहीं आए। PDM एलामिये में पूरी कार्रवाई के बॉयकॉट का जिक्र था, उसके बरक्स PDM के वकला ने दलाल दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन उमर ने कहा है कि केस वो मोटो वाला केस नहीं, मुद्दई हम हैं, दरख्वास्त हमने जमा करवाई, कुछ अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं जिनसे ये साबित किया जाए कि हुकूमत के पास बजट है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर नहीं निकल सकते। चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप ऑर्डर दें, हम अमल करवाएंगे। तीन रुकनी बेंच के सामने हुकूमती जमातों के वकील 5 दिन से बैठे रहे, उन्हें नहीं सुना गया, लेकिन PTI के असद उमर को बुलाकर मौक़िफ़ ले लिया गया और अदालत ने उससे इत्तफाक भी कर लिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा अभी तो सेक्रेटरी दिफा ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी कि अदालत ने केस पर बहस ख़त्म करा दी। इस तरह फैसला तो आ जाएगा मगर तासुर क्या जाएगा। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा दिया, लेकिन अदालत पहले अपना घर तो ठीक कर ले। मौजूदा बेंच में भी जस्टिस इजाजुल एहसन को शामिल ना करते तो शफाफियत आ जाती। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की दलील, चीफ जस्टिस ने पूछा कोई वजह बता दें क्यों जस्टिस इजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि वो अपने इंतजामी इख्तियारात पर आपको जवाब दें हैं। उस पर इरफान कादिर बोले आप मुझे नहीं लेकिन कौम को जवाब दें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर पर जवाब दे हूँ लेकिन इंतजामी ऑर्डर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हमने बॉयकॉट नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने हमारा बॉयकॉट किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी कुछ गुजारिशात हैं उन्हें सुना ही नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 15 जजेस हैं मगर उनमें इत्तफाक नहीं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ बोले अदलिया के अंदर से आवाज़ें आने के बावजूद 3 रुकनी बेंच फैसला करने पर बज़ेद है तो इस फैसले को कौन मानेगा। बात जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस से आगे निकल चुकी है।
साकिब निसार जिसे जजेस को कोई पूछने वाला ही ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 44 बरस बीत गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दी गई फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी है। 10 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक राय नहीं दी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। यकसा टैरिफ के लिए एक इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी वसूली होगी। नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वाले अप्रैल से जून औसतन ₹4.76 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। 20 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से SHO शहीद, DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में 10 डाकुओं की हलाकत का दावा। जिला भर की पुलिस मौके पर तलब। दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। बरतानिया में बच्चों की जिनसी ग्रूमिंग से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। रॉचडील के दौरे में वजीर आजम ऋषि सुनक का कहना है कि ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार बच्चे नज़रअंदाज किए गए। पुलिस टास्क फोर्स बनाई जाएगी। खुसूसी अफसर तहकीकात में मुआवनत करेंगे। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वालों का डेटा यकीनी बनाएगा कि इस्तेहसाल करने वाले इंसाफ के कटहरे से ना बच सकें। ब्रिटिश एशियाई मर्दों पर वजीर दाखिला की तवज्जो मरकूज होना मुनासिब होने से मुतालिक सवाल। ऋषि सोनक ने कहा कि दुरुस्त नहीं था कि मुतासरीन के केसेस सोशल वर्कर्स, सियासतदानों और पुलिस ने सकाफती हसासियत और सियासी दुरुस्तगी की वजह से नज़रअंदाज कर दिए। हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी ने हुकूमती मनसूबा नामुनासिब करार दे दिया। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खान तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुँच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। और पॉप क्वीन का सहर आज भी बरकरार। नाज़िया हसन की सालगिरह उनके चाहने वाले नहीं भूले।